प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस ट्यूशन प्रयास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों पे चल रही हो। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए अपन करें कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 3 का रिवीजन, जिसमें 3 पॉइंट प्रश्नावली 3.1 कर चुके हैं। प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्रिय मित्रों? दो संपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन प्रिय मित्रों बहुत पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में बच्चों को इक्वेशन बनाने नहीं आती है। तो आपको सबसे पहले समीकरण बनाने आनी चाहिए। इस समीकरण में फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको सबसे पहले अपन माना कि दो संपूर्ण कोण है, माना कि दो संपूर्ण कोण है वो x डिग्री और y डिग्री, x डिग्री है और y डिग्री है। और इसमें आपको ध्यान रखना है x डिग्री है वो ग्रेटर देन y डिग्री से। x बड़ा कोण, ठीक है ना, x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। अब पहली शर्त के अनुसार अपन क्या कहते हैं? पहली शर्त के अनुसार अपन जानते हैं कि संपूर्ण कोण का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। संपूर्ण कोण का योग कितना होता है? x डिग्री प्लस y डिग्री का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये अपन समीकरण नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अब समीकरण नंबर 2 कैसे बनेगी? 2 बनेगी यहां से, छोटे कोण बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है तो अपन दूसरी शर्त के अनुसार समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार x है जो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो अपन y के साथ 18 ऐड करेंगे। y के साथ क्या करेंगे? 18 ऐड करेंगे। अब समीकरण नंबर 1 और 2 अपने पास प्राप्त हो गया है। अब प्रतिस्थापन विधि से अपन सॉल्व करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 आपके पास ये है और 2 का मान 1 में रखने पर y प्लस 18 प्लस y बराबर क्या है? 180 है। यहां पे लिखोगे 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 का मान अपन 1 में रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे तो यहाँ पे रख दी और y और y 2y हो गई। यह 180 में से 18 घटेगा। 180 में से यदि आप 18 घटाते हो तो 162 आता है। कितना आता है? 162 प्राप्त होता है। 2y बराबर 162 और y इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा 162/2, मतलब y की वैल्यू है अपन को 81 डिग्री प्राप्त होगी। जो y की वैल्यू है वो अपन को 81 डिग्री प्राप्त होगी। कितनी? 81 डिग्री। इसी प्रकार y का मान यहाँ पे रखते हैं। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में मान रखते हैं तो x प्लस y बराबर 180 और यह रखते हैं आपके 81 बराबर 180 और 180 में से आप 81 घटाते हो तो अपने पास x की वैल्यू 99 आती है। कितना डिग्री? 99 डिग्री प्राप्त होता है। x की वैल्यू 81 डिग्री और y की वैल्यू 81 डिग्री, x की वैल्यू 99 डिग्री प्राप्त होती है। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के द्वारा इक्वेशन समीकरण कैसे बनानी है, समीकरण को उसको सॉल्व कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और जो विधि कह रहा है उस विधि से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। 100% आप कोशिश करना है कि जो विधि कह रहा है उस विधि से ही सॉल्व करना है। प्रिय मित्रों, विधि यदि आपके नाम नहीं है तो आपको जो विधि अच्छी लगती है वो उस विधि से करिए। और कुछ बच्चे कहते हैं कि विलोपन विधि हमको अच्छी लगती है तो विलोपन विधि से करिए, लेकिन हिंदी क्वेश्चन के अंदर
आपके विधि का नाम दिया हुआ है तो आप उस विधि के द्वारा ही सॉल्व करें। थैंक यू प्रिय मित्रों, क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए। दो संपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 10 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो माना कि दो संपूर्ण कोण x और y डिग्री है, x और y डिग्री है, और अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y डिग्री। पहली शर्त के अनुसार x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 18 और दूसरी शर्त के अनुसार x बराबर y प्लस 18, क्योंकि समीकरण अपन को बराबर करने के लिए y के साथ अपन 18 जोड़ते हैं तब समीकरण बराबर बनती है। और समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो x समीकरण 1 है, x प्लस y बराबर 118। अब x का मान इसमें रखते हैं तो x से विस्तार में रखिए आपको y प्लस 18 बराबर y बराबर 180। अब y और y मिलकर 2y हो गया और 18 उधर चला गया तो 18 180 में से 18 गए 162, y बराबर 162/2 मतलब 21 डिग्री। कितना होगा? 21 डिग्री। और अब समीकरण नंबर 1 में मान रखते हैं, समीकरण नंबर कहां रखते हैं? 1 में मान रखते हैं y का, y का मान 1 में रखते हैं। यहां पर भी रख सकते हैं y का मान, लेकिन 1 में रखना है। क्या रखना? 1 में रखा तो 18 81 माइनस हुआ तो 99 डिग्री। कितना हो गया? 99 डिग्री। x का मान 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री प्राप्त हो गया। थैंक यू प्रिय मित्रों, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे इस तरह। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।